ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात और पैगामात का तबादला मुअत्तल कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक लबनान में जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर सफारती राबिते तोड़ने का फैसला किया गया है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि गजा और लबनान में इस्राइली कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोकी जाएं। जंग बंदी तक कोई बातचीत नहीं की जाएगी। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने अपने हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद करने और बाबुल मंदब समेत दीगर महाज फाल करने पर भी इत्तेफाक कर लिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी पर तेल की आलमी मंडी में कीमतें फिर से बढ़ गईं। WTI $6 इजाफे से $94 फी बैरल पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $97 फी बैरल पर आ गई। मरबान क्रूड ऑयल भी $97 फी बैरल की सतह को छू गया। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। पासदारान इनकलाब का अमेरिकी फौज के ज़रिए इस्तेमाल फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। हमले के दौरान मुकर्रर अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने फ़ज़ाई अड्डे की तफसीलात जारी नहीं की। इससे कबल अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान में वाक़ रडार और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ पर हमले किए गए। ये कार्रवाइयाँ हफ्ते इतवार के रोज़ जज़ीरा कशम और गरोक शहर में की गई। अमेरिकी कार्रवाइयाँ ईरान की जानिब से MQ-1 ड्रोन को तबाह करने के जवाब में की गई। दूसरी जानिब कुवैती फौज ने दावा किया कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के ज़रिए दुश्मन मुल्क के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया है। कुवैत की फ़ज़ाओं में धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी और फ़ज़ाई हमले के सायरन बजाए गए। जंग बंदी ख़त्म हुई तो इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर आयद होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी लबनान समेत हर जगह पर लागू है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं किसी एक महाज पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तमाम महाजों पर खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। उधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ ने कहा है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी और लबनान में सहूनी हुकूमत के जंगी जराइम में इजाफा हो चुका। ये अमरीका की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के वाज़ेह सबूत हैं। हर अमल का हिसाब चुकाना होगा। ईरान वाकई एक मुआहिदा करना चाहता है और ये मुआहिदा अमेरिका और उन सब के लिए बेहतर होगा जो हमारे साथ हैं। ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में अमेरिकी सदर ने कहा कि डेमोक्रेट समेत कुछ लोग मुझ पर बिलावजह तनकीद कर रहे हैं। जब सियासी मुखालिफिन शोर मचाते हैं तो मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। मुखालिफिन कभी मुज़ाकरात तेज़ करने और कभी सुस्त करने की बात करते हैं। मुखालिफिन मुतमईन रहें, आखिर में सब ठीक होगा। ट्रंप का कहना है ईरान का एटमी प्रोग्राम मुजवज़ा माहदे का कलीदी हिस्सा है। माहदे में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। तफसील के साथ एटमी अमूर के मुख्तलिफ पहलुओं का जिक्र किया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुजवज़ा माहदे में बाज़ तरमीम भी की है जिनका मकसद जंग के खात्मे को यकीनी बनाना है। अमेरिकी सदर ने अपने बयान में ईरान से माहदे से मुतालिक CNN की रिपोर्ट को झूठ करार दिया। ईरान को अपने दिफा में जवाबी हमलों का हक हासिल है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ख़ित्ते में अमरीकी अड्डों पर सिर्फ दिफा में हमले किए गए। ईरान के हक़ दिफा के ख़िलाफ़ यूरोपीय यूनियन का बयान मुनाफ़िक़ाना है। ख़ित्ते की रियासतों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़मीन हमलों के लिए इस्तेमाल न होने दें। गैर कानूनी हमलों में इस्तेमाल होने वाले अड्डों और अस्करी वसाइल को निशाना बनाना हक़ दिफा है। मुआहिदे में जौहरी मवाद पर कोई शिक शामिल नहीं। इसराइल का लबनान के 20% हिस्से पर कब्जा। फ़ज़ाई हमले भी जारी। बमबारी में शामी पनाह गुज़ीन ख़ानदान के 9 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान के तारीखी किले पर कब्जा और बदतरीन फ़ज़ाई हमलों के दौरान अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का लबनान के सदर और इसराइल के वज़ीर आज़म से राब्ते। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के रिपोर्टर के मुताबिक मार्को रूबियो ने लबनान और इसराइल के रहनुमाओं से नई जंगबंदी तजवीज़ पर बातचीत की। अमेरिका ने तजवीज़ दी कि पहले हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमले रोके, फिर इसराइल कशीदगी रोकेगा। जबकि स्पीकर लबनानी पार्लियामेंट का अमेरिका से इसराइली हमले पहले रुकवाने का मुतालबा। जबकि सेहोनी फौज ने जनूबी लबनान के तारीखी बेफोर्ट पर कब्जा करके गोलानी ब्रिगेड का झंडा लहराते हुए तस्वीर जारी कर दी। सेहोनी फौज ने कहा कि हमलों की शिद्दत में इजाफा करेंगे। विफाक कंगाल है तो सबसे पहले GB और आज़ाद कश्मीर की वजारत बंद करे। मैं चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं, आप करें। GB के गुज़िश्ता इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से 9 सीटें छीनी गई। इस इलेक्शन में फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूँगा।
यकीन है पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन में कोई नाइंसाफी नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शिगर में जलसे से खिताब, कहा किसी से कोई हिमायत नहीं मांगी, ना कभी कहा कि सिलेक्ट किया जाए। दीगर जमातें किसी न किसी तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहती हैं। अब उनकी नई सोच ये है कि ये प्रोग्राम सूबों के हवाले करें। सूबों के हवाले करने का मतलब प्रोग्राम बंद करना है। जीबी और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन उसी वक्त होने चाहिए जब पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हों। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दौरे के लिए NOC जारी कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ कल गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। उधर सकरदू में जलसे से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत न गिराई जाती तो पूरा खित्ता तरक्की करता। नवाज शरीफ ने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखी। गिलगित के अवाम सोच समझ और कारकर्दगी की बुनियाद पर अपने उम्मीदों को परखें और वोट दें। जीबी का इलेक्शन सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल नहीं बल्कि जमहूरियत के तायुन का फैसला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है हर शहर, कस्बे और गांव तक बानी PTI का पैगाम पहुंचा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम शहरियों से अपील है कि वे जमहूरी जद्दोजहद में हमारा साथ दें। हमारे साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक का फैसला आवाम पर छोड़ते हैं। बैरिस्टर गौहर जीबी के मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काया कालास की मुलाकात। शहबाज शरीफ का यूरोपीय यूनियन और पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक डायलॉग के 8वें दौर पर इत्मीनान का इजहार। खलीजी खित्ते में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की यूरोपीय यूनियन की जानिब से भरपूर हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया की इलाक़ाई सूरत हाल और अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा के साथ शेयर किया। तिजारत और सरमायाकारी और मौसमियाती तब्दीली समेत अहम शोबों में यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का एअदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है। पाकिस्तान खित्ते की बड़ी ताकत और यूरोपीय यूनियन का शराकतदार है। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई काबिल सताइश है। अमरीका ईरान तनाज़े के बायस पूरी दुनिया में तवानाई का शदीद बहरान है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। यूरोपीय यूनियन के खारिजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी के सरबराह काया क्लास की अमरीका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान के सालसी के किरदार की पजीराई, पाकिस्तान के दौरे पर बेहद खुशी का इजहार भी किया। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वीं स्ट्रैटेजिक मुज़ाकरात के बाद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। काया क्लास ने कहा कि पाकिस्तान को अपने और अपने अवाम के दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी के संगीन नताइज बरामद हुए। कशीदगी बढ़ती तो सूरत हाल मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकती थी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भी पाकिस्तान को हक के दिफा हासिल है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रैटेजिक विजन तवील मुद्दती शराकतदारी को नई जहत दे सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, यूरोपीय यूनियन की क़यादत की पाकिस्तान के साथ मुसलसल रवाबित काबिल क़दर हैं। भारत के साथ जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत, कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत और सिंतास मुआहदे पर यूरोपीय यूनियन की हिमायत के शुक्रगुजार हैं। अमरीका ईरान जंग में यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की सालिसी की भी हिमायत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से फ़ितनल ख़ारिज और फ़ितनल हिंदुस्तान की दहशत गर्दी की मज़म्मत को भी सराहते हैं। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड का मरकजी दफ्तर कराची मुंतकिल करने की हिदायत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की दरख्वास्त पर गुजरात में पासपोर्ट ऑफिस खोला जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आला क़यादत के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मुसलसल मेहनत से मईशत को इस्तेहकाम मिला। तेज़ तर मुआशी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। सनती तरक्की और पैदावार बढ़ाने के लिए आइंदा बजट में मज़ीद इक़दाम करेंगे। FBR 15 जून तक टैक्स रिफंड के तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस निपटाए। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारा मिशन है और इज्तिमाई काविशों से इस मिशन की तकमील यकीनी बनाएंगे।
पाकिस्तानी सरमायाकार जॉइंट वेंचर्स के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मुकामी पैदावार को फ़रोग दें। वफ़द की जानिब से वज़ीर आज़म को आइंदा बजट के हवाले से तजवीज़ पेश की। आइंदा माली साल में तरक्याती अखराजात में नुमाया इजाफे का इम्कान। वफाकी बजट में चारों सूबों के तरक्याती प्रोग्राम्स का हजम 3138 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब 1450 अरब के तरक्याती प्रोग्राम के साथ सर फहरिस्त होगा। सिंध के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 816 अरब रुपए होगा। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती प्रोग्राम 564 अरब, जबकि बलूचिस्तान का तरक्याती प्रोग्राम 308 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। चारों सूबों के मकामी वसाइल से तरक्याती बजट का मजमूई हजम का तखमीना 2478 अरब। बजट की रकम का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। गुज़िश्ता 8 साल से विफाक का तरक्याती बजट 1000 अरब पर खड़ा है। सूबों का तरक्याती बजट 1000 से बढ़कर 3000 अरब तक पहुंच गया। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है विफाक और सूबों के तरक्याती बजट में बड़ा फ़र्क आता जा रहा है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब रुपए दरकार हैं। 720 अरब रुपए के नए मंसूबों की तजवीज़ है। आइंदा बजट में वजारतों ने मंसूबों के लिए 4000 अरब मांगे हैं। IMF ने पाकिस्तान के बरामदात के लिए रिकॉर्ड सतह का हदफ पेश कर दिया। एक साल में पाकिस्तानी बरामदात में तकरीबन 3 अरब 70 करोड़ डॉलर इजाफे का इम्कान है। बरामदात बढ़ने के बावजूद तिजारती खसारा भी मजीद बढ़ने का खदशा है। IMF का कहना है कि पाकिस्तान की बैरूनी तिजारत का हजम नए माली साल में मजीद वसी होने का इम्कान है। नए माली साल में बरामदात पहली बार 35 अरब डॉलर्स की हद अबूर कर सकती हैं। पाकिस्तानी मसनूआत की आलमी मंडियों तक रसाई में मजीद बेहतरी की तवक्को है। बजट मंजूरी के लिए कामरान सिसोदी की बतौर गवर्नर सिंध बहाली हमारी डेडलाइन है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा MQM के MNAs और MPAs के इजलास में ये मामला रखा गया। MQM के MNAs और MPAs ने मामले पर कोई एतराज़ नहीं किया। बजट से पहले पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुलाकर मामले पर बात की जाएगी। हम न तो MQM के इत्तेहादी हैं और ना ही वफाकी हुकूमत के। सिर्फ जमहूरी अमल के तसलसल के लिए वफाकी हुकूमत की हिमायत कर रखी है। MQM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए मसाइल को सियासी रंग देती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल मेमन कहते हैं कि पानी की कमी के हवाले से सिंध हुकूमत पहले ही इरसा को ख़त लिख चुकी। कराची की सूरत हाल उस वक्त ख़राब होना शुरू हुई जब शहर में लसानी सियासत की बुनियाद रखी गई। MQM वफाकी हुकूमत के मामलात हमारे खाते में न डालें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उमर अयूब को फैसले से आगाह कर दिया। उमर अयूब ने बतौर सेक्रेटरी जनरल PTI सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात आयद किए गए थे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उमर अयूब को बताया कि 11 फरवरी को दरख्वास्त ज़ेर गौर आई। तफसीली मुशावरत के बाद दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में PTI रहनुमा और सूबाई हुकूमत में इख्तलाफात। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर समेत मुतअद्दिद अरकान असम्बली पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से गैर हाजिर रहे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया था। इख्तलाफात के खात्मे के लिए असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम कर दी गई। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती भी कमेटी के रुकन होंगे। इस्लामाबाद में आज से नए औकातकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। किफायतशारी इक़दाम के तहत कारोबारी औकात महदूद। तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स, दूध, डेयरी शॉप्स, पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशंस को पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया गया। करियाना, सब्जी, फल, गोश्त और बेकरी की दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया सख्त कार्रवाई करेगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने भी लॉकडाउन में की गई नरमी ख़त्म कर दी। आज से तमाम मार्केट्स और तिजारती मराकज़ रात 8 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स 10 बजे तक खुले रखे जा सकेंगे।